नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म स्टडीहुड पर। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो साथियों, आज हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं मैथ की क्लास, जिसमें आज हम सभी लोग पढ़ेंगे मैथ्स का एवरग्रीन टॉपिक जो है प्रतिशत को। किसी भी टॉपिक को पढ़ने से पहले प्रतिशत ज़रूर आना चाहिए। प्रतिशत अगर आता है तो कोई भी टॉपिक आसान हो जाता है, क्योंकि परसेंटेज समथिंग समथिंग सब में काम कर देता है। तो इसलिए हम लोग सबसे पहले परसेंटेज को पढ़ेंगे, और परसेंटेज को पढ़ने से पहले देखेंगे परसेंटेज का मूल या रूट क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे परसेंट, जो प्रतिशत होता है। इसको दो भाग में तोड़ेंगे तो प्रति और शत से बना है प्रतिशत। प्रति में से होता है प्रत्येक और शत में से होता है 100। ठीक है, अर्थात 100। तो प्रत्येक के साथ या प्रत्येक के नीचे 100 आता है, उसे हम प्रतिशत बोलते हैं। आइए देखते हैं इसको हम लोग कुछ सवालों के माध्यम से, कि जैसे देखिए, इसको इरेज कर दे रहे हैं। अब देखिए, परसेंटेज का जो बेस होता है क्या हो जाता है, पता ही चल गया होगा। जहाँ अगर परसेंटेज है तो परसेंटेज इक्वल टू 100 होगा। अगर कोई चीज़ परसेंट में लिखा तो उसके नीचे बेस 100 आ जाएगा। जैसे लिखा हमारा 50%, तो ये क्या हो जाएगा 50%, अर्थात 50/100। ठीक है, ये याद रखना, 50/100। 25% लिखा है तो 25 का क्या हो जाएगा 25/100। अब देखिए, ये होता है, ये परसेंटेज वैल्यू होता है, और इधर जो वैल्यू लिखी है ये हमारा फ्रैक्शन वैल्यू होता है, या भिन्न वाला। ठीक है, इसको भिन्न वैल्यू बोल देते हैं, भिन्न मान। तो इसका ही ये भिन्न मान है। अगर इसको काटेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1/4। ठीक, तो ये आ गया भिन्न में फ्रैक्शन वैल्यू, और ये हो गया परसेंटेज वैल्यू। अगर हम लोगों को परसेंटेज अच्छे से आना है, पढ़ना है, तो इससे पहले हमको भिन्न, दशमलव और रेशियो, ये 3 चीज़ें आनी चाहिए, जो कि आप लोग घबराना नहीं है। ये सारे चीज़ें आ जाएंगी। शुरुआत करिए, शुरुआत में थोड़ा सा टफ लगता है, फिर जैसे जैसे आप पढ़ना शुरू कर देते हैं फिर चीज़ें आसान होना शुरू हो जाती हैं। अगर आप घबरा कर छोड़ देंगे, नहीं पढ़ेंगे, तो आपको मैथ कभी आएगा ही नहीं। तो मैथ से डरना नहीं है, मैथ को डर के मैथ को छोड़ना नहीं है, मैथ को पढ़ना है, पढ़ के उसको अभ्यास करना है। ठीक है, अगर आप पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद अभ्यास करते हैं, फिर सवालों को बार बार रिपीट करते हैं, तो आपको डिफरेंटली निश्चित तौर पे मैथ आएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं, देखते हैं इसके आगे क्या है। इसको इरेज कर दे रहे हैं, इरेज नहीं, इसके आगे बढ़ते हैं थोड़ा, 1 मिनट। हाँ, देखते हैं फिर। जैसे देखिए 100, अब कहीं 100% लिखा हुआ है। देखिए, अगर 100 लिखा हुआ है तो इसका मतलब होता है 1। ठीक, अगर 50% है तो इसका मतलब हाफ या आधा हो जाएगा। अगर 25% है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 1/4। अगर इसी को 25 का आधा करें 12.5%, तो ये हो जाएगा 1/8। ठीक है, ये वैल्यू याद रखेंगे। अगर हम लोग परसेंटेज पढ़ेंगे तो परसेंटेज में हमको भिन्न मान आना चाहिए, और एक चार्ट बनवा देंगे जिसको आपको याद करना होगा, और वह वैल्यू याद कर लीजिएगा। ऐसे वैल्यू हमेशा पूछे जाते हैं और डायरेक्ट वैल्यू आ जाता है। तो वैल्यू निकालने बैठोगे तो क्या होगा, आपका टाइम ज़्यादा लगेगा, इसलिए वैल्यू याद करिएगा। और कैसे आता है इसको भी बता देंगे हम। पता ही था कि 100 अगर परसेंटेज है, जैसे हम देखिए, हमने यहाँ क्या बताया 100%, तो परसेंट है। ठीक, तो परसेंट की जगह पे क्या लिखता है, नीचे उसके 100 आ जाएगा, तो नीचे 100 आ गया। अब ये दोनों कैंसिल हो गया तो 1 बचा, तो इसी का वैल्यू 1 यहाँ पे लिखा गया है। ठीक, ऐसे अगर हम 50 को देखें तो 50% की जगह पे क्या आ जाएगा 100, और इसको काटेंगे तो क्या हो जाएगा ये 1/2। तो इसका 50% का वैल्यू क्या हो गया 1/2 हो गया। आगे देखते हैं हम लोग। अब देखिए, यहाँ कंफ्यूज कहाँ होते हैं बच्चे। देखिए, आप क्वेश्चन करेंगे कि हमको आता नहीं है, यहाँ तो पढ़ते हैं आ जाता है, लेकिन जब प्रश्न हल करने जाते हैं तो वहाँ प्रॉब्लम आ जाता है। अब प्रॉब्लम कहाँ आता है वो देखिए। देखिए, सबसे पहले हम लोग देखेंगे
फर्स्ट नंबर रूल। जैसे दिया होता है ए बी का कितना परसेंट है, ठीक, कितना परसेंट है। जब ऐसा लिखा होता है तो हम लोग जान नहीं पाते कि क्या नीचे आएगा बट्टे में जाएगा और क्या ऊपर रहेगा। तो इसका सिंपल सा रूल याद रखिएगा, ए बटा बी इंटू 100, ठीक। तो ये हो गया परसेंट में। अब कैसे याद करना है, तो देखिए जब का और से ऐसा कुछ आ जाए तो वो हमेशा बट्टे में जाएगा, ठीक है। का हो या से हो तो का और से के साथ जो भी होगा तो वो हमेशा बट्टे में जाएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या है, बी के साथ में क्या है, बी का क्या है, बी। एक बी का कितना परसेंट है, तो ए बी का, तो ए बटे बी हो गया, ठीक। ऐसे ही आगे देखेंगे हम लोग। जैसे पूछा गया फिर बी ए का, तो आप लोग बताइए कौन सा नीचे जाएगा, कितना परसेंट है। तो अब यहाँ पे क्या जाएगा नीचे, ये चला जाएगा क्योंकि ए के साथ में का है। तो ए और परसेंट के लिए क्या करते हैं, 100 लगा देते हैं। हमेशा याद रखिएगा जब हमको प्रतिशत ज्ञात करना होगा, ठीक है, जैसे हमको परसेंट ज्ञात करना है तो परसेंट ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, हमेशा 100 से गुणा करते हैं। हमेशा 100 से गुणा किया जाता है, ठीक। जैसे प्रश्न पूछा जाएगा, जैसे आ गया हमारा 24 60 का कितना परसेंट है, ठीक। 24 60 का कितना परसेंट है, देखिए कितना परसेंट है। तो अब क्या हुआ, 60 का पूछ रहा है ना, तो 24 ऊपर जाएगा, 60 नीचे आएगा और गुणा किया जाता है हमेशा परसेंट ज्ञात करने के लिए, तो 100 से गुणा करेंगे। अब देखिए एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, ये दो से कैंसिल होगा, 2 3 6 और 2 पंचे 10 और 3 अट्ठे 24, अर्थात कितना आ गया, 8 पंचे 40। तो 24 60 का कितना परसेंट है, ये 40% है। अगर हम ऐसे निकालना चाहें, आपको कहता है अगर प्रतिशत दिया हो तो 100 से भाग दिया जाता है। जैसे प्रतिशत दिया है और हमको क्या ज्ञात करना है, संख्या ज्ञात करनी है, ठीक। कितना कि 90 का 30% कितना होगा, ठीक। ऐसे में अगर दिया होगा, जैसे इसकी को ले लो, अगर 24 और 60 वाले को ले लो, ठीक। अभी क्या पूछ रहा था, 24 60 का कितना परसेंट है, का कितना परसेंट पूछ रहा था। लेकिन अभी अब क्या पूछेगा, एक इस सवाल जो है अब पूछेगा कि 60 का 40% कितना होता है, ठीक। तो अब संख्या पूछ रहा है कितना होता है, तो ये पूछ रहा है, ठीक, 24 होगा। अब कैसे होगा ये देखिए, अब 60 क्या करते हैं हम लोग, जब हम लोग को फ्रैक्शन वैल्यू याद करना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, 100 से भाग दे देते हैं। और वैसे भी पता होगा आप सभी को कि अगर 40 है और नीचे परसेंट लगा है तो उसके नीचे ही 100 आ जाएगा, ठीक। अब एक जीरो से एक जीरो यहाँ कैंसिल हो गया और एक जीरो से एक जीरो यहाँ कैंसिल हो गया, कितना बचा, 6 और 4, तो 6 चौक 24, तो संख्या आ गई 24। अर्थात 60 का 40% कितना होता है, 24 होता है, ठीक है। एक दो चीज़ें याद रखना, अगर हमको फ्रैक्शन वैल्यू पूछ रहा है तो 100 से भाग देना है, और फ्रैक्शन से हमको परसेंट पे जाना है तो हम क्या करेंगे, 100 से गुणा करेंगे, ठीक। क्वेश्चन सेम है, पूछा था अभी क्या कि 24 60 का कितना परसेंट है। जब कितना परसेंट पूछता है तो हम लोग क्या करते हैं, 100 से गुणा कर देते हैं और का वाला चीज़ें जो है, जो इसके साथ का होता है वो अंक नीचे आ जाता है। ये सिंपल और बेसिक फीचर्स है जो परसेंटेज में याद रखनी चाहिए। और हमेशा परसेंटेज में बच्चा यही गलती करता है, यही चीज़ें समझ में नहीं आता है उसको, ठीक है। तो ये चीज़ें याद रखना। फिर एक चीज़ें आती हैं जो है आप देखेंगे हम लोग, रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 में क्या पूछता है, इसमें जैसे क्या है कि अभी तक क्या था कि ये बी से कितना, ये बी का है, ठीक। और अब पूछेगा कि ए बी से कितना परसेंट है, ठीक, कितना परसेंट अधिक है या कितना परसेंट कम है, ठीक है, कितना परसेंट अधिक, कितना परसेंट अधिक है। अब सवाल पूछेगा ऐसा, अभी तक का
तो जब का आता था तो हम लोग क्या करते थे, 1/B इंटू 100% निकल गया। लेकिन अब कह रहा 20 से, और जब 20 से आ जाए तो कितना अधिक या कितना कम। अगर देखिए अधिक पूछा है तो हम लोग क्या करेंगे, अब क्या करेंगे हम लोग, अब किससे कितना अधिक है, ये 20 से, तो a माइनस करेंगे। ठीक है, अधिक पूछा है तो a माइनस b, और बटे में से या का वाला चीज़ नीचे आएगा और इंटू 100। ठीक, तो ये परसेंटेज वैल्यू निकल जाएगा। क्या पूछ रहा है कि a माइनस बी बटे b इंटू 100। अगर इस पर हम लोग सवाल देखें, अगर देखिए सवाल हमारा है कि 80 90 से कितना अधिक है, कितना अधिक है, तो क्या करेंगे, या फिर कितना कम है। अगर कम वाला देख लें, कितना कम है, यहाँ पे अधिक बाद में देखेंगे, कम है। अगर कम है तो क्या करेंगे, अब देखिए तो 80 और 90, तो 90 माइनस 80 करेंगे हम लोग, 90 माइनस 80, और का वाला जो है से जो है वो नीचे आ जाएगा, ये आ गया 90 और इक्वल टू 1 मिनट इंटू 100 ऐसे। तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, और 90 में 80 जाएगा तो 10 बचेगा, और बटे में 9 इंटू 100। तो इसको अगर करेंगे तो ये हो जाएगा 100/9, या फिर इसको और सिंप्लीफिकेशन सिंपल करेंगे और तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 11 बार कट जाएगा, तो 11 9 99, और 1 बच गया, और 1 9 हासिल आ गया नीचे। तो ये परसेंट में 11 से 1/9%। ठीक, ये हो जाएगा। तो यहाँ समझ में आ गया कि अगर से पूछे या कम पूछे, अधिक पूछे, तो क्या करना है हमको, उससे घटा देना है। जैसे एक प्रश्न पूछता है कि 100 90 से कितने % अधिक है। अब किससे है, 90 से अधिक पूछ रहा है, अभी कम वाला था, अभी अधिक वाला पूछ रहा है, तो कितने % अधिक है। तो इसको क्या करेंगे हम लोग, देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, माइनस करेंगे 100 90 से, तो 100 माइनस 90, और से वाला नीचे आ जाएगा 90 इंटू 100। ठीक, इसको याद रखना है। तो ये 10/9 इंटू 10, तो कितना आ जाएगा, ये 11 से ही 1/9%। ठीक है, ये सिंपल सा, इतना % इससे अधिक है। ठीक, आगे देखेंगे हम लोग, इस पे कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे हम लोग। जैसे एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट हमारा हो गया, अगर देखें तो ये कह रहा है कि संख्या 24 120 का कितना % है, 120 का कितना %। जल्दी से लगाकर कमेंट करिए वो आंसर कितना % होगा। ठीक है, तो क्या बताया था बेसिक। अब इसमें का है सीधा 24 120 का, 24 120 से नहीं पूछा है, का पूछा है, तो क्या होगा 24 ऊपर और का वाला चीज़ें नीचे 120, और इंटू % पूछ रहा है तो इंटू 100। 10 से 10 कैंसिल, और 2 से कैंसिल करेंगे, 12 1 12, 12 2 24, तो ये आ गया 2 दाम में 20, अर्थात 20% हो जाएगा। ठीक, दूसरा प्रश्न पूछता है, कहता है कि 150 ग्राम, देखिए 150 ग्राम 3 किलोग्राम, ठीक 3 किलोग्राम का कितना % है, का कितना प्रतिशत है। तो प्रश्न कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए क्या पूछ रहा है। अब देखिए यहाँ पे यूनिट सेम होनी चाहिए, एक चीज़ है यूनिट भी सेम करनी है। तो यहाँ पर 150 ग्राम है, ठीक है 150 ग्राम, और 3 किलोग्राम है।
तो हमको पता है कि 1 किलोग्राम इक्वल टू कितना होता है 1000 ग्राम। तो हमारा 3 किलोग्राम बराबर कितना हो जाएगा 3000 किलोग्राम 3000 ग्राम। ठीक, तो अब ये यूनिट सेम हो गया। तो हम 3 kg की जगह पर कितना लेंगे 3000 ग्राम। ठीक, इसको इरेज करते हैं, यहाँ समझाने के लिए लिखा था। और फिर देखिए अब लगाएंगे प्रश्न को। तो पूछा 150 ग्राम 3000 ग्राम से नहीं पूछा है, किलोग्राम का, अभी से नहीं आया है। ठीक, तो 150 ऊपर जाएगा और 3000 नीचे आएगा और इंटू 100। अब देखिए 10 से 10 कैंसिल और 15 दूना 30, ये 0 सेम आ गया। अब 1 0 से फिर 1 0 कैंसिल और 2 पंचे 10, तो कितना परसेंट आ गया 5%। तो 150 ग्राम 3000 ग्राम का कितना है 5% है। ठीक, ऐसे तीसरा क्वेश्चन है जो कि आप सभी को करके कमेंट में इसका आंसर करना है कि संख्या, होमवर्क है, संख्या 120 का 40% कितना होगा। ठीक है, ये होमवर्क है, इसको करना HW। ठीक, आगे देखेंगे हम लोग। अगला जैसे है, एक प्रश्न अक्सर पूछता है कि किसी संख्या का 16% 48 है तो वह संख्या होगी। पूछता क्या, किसी, एक मिनट, किसी संख्या का 16%, संख्या का 16% 48 है, 48 है तो वह संख्या होगी। अब हमको क्या बताना है, संख्या बताना है। तो हमने क्या बताया था कि 16% की वैल्यू कितनी है 48 है, तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 48 और ये इधर है तो नीचे आ जाएगा इसके 16, और ये परसेंट में है तो क्या हो जाएगा इसके साथ 100 से गुणा हो जाएगा, क्योंकि ये अपने साथ क्या रखता है हमेशा, 16 क्या रखता है हमेशा परसेंट की जगह पे 100, और ये 100 जाएगा तो इधर गुणा होगा और इस 16 जाएगा तो इधर भाग हो जाएगा। ठीक, तो इसीलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा 16 48/16 इंटू 100। अब क्या हुआ 16 3 48 इक्वल टू 300, अर्थात वह संख्या कितनी है 300। अगर हम ऐसे देखें 300 का 16% कितना होगा, तो निकाल कर इसका हम क्या करते हैं पुष्टि कर सकते हैं आंसर का। जैसे 300 है, देखिए एक मिनट, 300 है यहाँ, इसका कितना परसेंट 16%, तो 16 और 16 है तो नीचे 100 आ जाएगा, आएगा कि नहीं, क्योंकि परसेंट की जगह पे 100 आता है। 2 0 से 2 0 कैंसिल और 16 3 कितना हो जाएगा 48। तो यही तो पूछा था कि 16% 48 है तो वह संख्या होगी, तो वह संख्या होगी 300। ठीक, ये समझ में आया, इतना समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछिएगा। अब देखिए, अब वैल्यू कुछ बता दे रहे हैं जिनको याद रखिएगा, क्योंकि अब सिंपल वैल्यू नहीं पूछता है। जैसे 10% फ्रैक्शन वैल्यू इसका, या फिर 20%, या फिर आपका 30%, 40%, ये सब वैल्यू तो सिंपल है, ऐसे वैल्यू नहीं पूछता है। अब वैल्यू कैसे पूछता है, दूसरी टाइप से पूछता है, पूछ लेगा। देखिए 66% कितना होगा, या फिर पूछ लिया हमारा 12.5% इसका वैल्यू, तो इसका वैल्यू हम लोग को आना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे वैल्यू, और क्यों आना चाहिए तो इसको देखते हैं। देखिए सबसे पहले क्या होता है कि कई प्रश्न पूछते हैं सीधा, जैसे एक वृद्धि वाला प्रश्न पूछता है कि यदि
10% की वृद्धि हो रही हो, 10% की वृद्धि हो रही हो किसी भी संख्या में, कोई भी संख्या जिसमें 10% की वृद्धि हो रही है, तो अब देखिए इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको सीधा क्या करेंगे, फ्रैक्शन में तोड़ देंगे 10% को। और फ्रैक्शन में जब तोड़ेंगे तो देखिए 10, और फ्रैक्शन में बदलने के लिए क्या होता है, परसेंट को हटा के नीचे 100 लगा देते हैं। ये लगा तो ये कितना हो गया, 1/10। देखिए अब ये नीचे वाली वैल्यू हमेशा क्या होती है, ये मूल वैल्यू होती है, प्रारंभिक वैल्यू होती है, ठीक है, मूल वैल्यू होती है। अगर हम वृद्धि करेंगे, किसी में कोई संख्या नहीं दी गई है तो हमारी वृद्धि किस में होगी, इसी में होगी, इसी 10 में। तो इस 10 में कितने की वृद्धि हो रही है, तो इस 10 में 1 की वृद्धि हो रही है, तो 10 से क्या हो रहा है, 11 हो रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ें इसीलिए हमको फ्रैक्शन वैल्यू आनी चाहिए, फ्रैक्शन में कन्वर्ट आना चाहिए। अब कोई भी वृद्धि होगा तो किस पे होगा, 10 पे होगा, अगर कमी होगा तो 10 पे होगा। अगर यही पूछता कि 10% की कमी हो रही है तो कितनी हो जाता, तो ये हो जाता 1/10 का, 10% कमी हो रही है, डिक्रीज हो रहा था, 10 से 1 कम हो रहा है, तो 10 था पहले, अब 9 हो रहा है, ठीक है। तो ये इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको फ्रैक्शन में चेंज करते हैं। तो देखते हैं हम लोग क्या देखे थे, 100 है कहीं तो इसका 100% है, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। अगर कहीं 50 है तो इसका वैल्यू 2 हो जाएगा, 1/2, 1/2, ठीक। अगर कहीं 25 है तो 1/4। और इस कैसे आया तो बता ही दिया है। अगर इसका भी आधा करें 12.5%, तो इसका हो जाएगा 1/8, ठीक। फिर आगे देखिए, फिर कहीं दिया है हमारा 33%, तो ये हो जाएगा हमारा, देखिए कैसे 33/100, ठीक। तो ये फिर आगे देखेंगे हम लोग, जैसे हम लोगों ने देखा, इसके बाद अगर देखें 1/16 कितना परसेंट हो जाएगा, तो 1/16 कितना परसेंट हो जाएगा हमारा, 6 × 2 5%, और 6 को 6 लिख देते हैं, और इसको 25 को 25/100, और इसको 1/4, तो 6 सही 1/4, तो 1/16 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 6 सही 1/4, ठीक है। फिर आगे देखेंगे हम लोग, अगर हम लोग देखें 1/32, तो 1/32 हमारा क्या हो जाएगा, 3.125%। अगर हम लोग देखें तो 3 को 3 सही लिखा जा सकता है, और 1.25 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 1/8, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3 सही 1/8, कैसे, 3 125 और बट्टे में 100 आ गया, ठीक, बटे में 100 आ गया। और इसको काटेंगे जब हम लोग, क्योंकि ऐसे करेंगे जब हम लोग, तो क्या होगा 3, और प्लस में इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, ये 2 जीरो हटेगा तो वो क्या हो जाएगा 1.30, तो ये यहाँ पे आ गया, ठीक है। 1 मिनट, ये देखिए, तो ये इसको लिख सकते हैं हम लोग 0.125, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग, और ये कितना है, इसकी वैल्यू क्या है 1/8, कैसे है, देखिए अगर हम लोग ऐसे करेंगे, तो अगर हम लोग कैसे भाग देते हैं, शुरुआत में कक्षा 1-2 में ऐसे भाग देते थे ना, तो यहाँ पे 0 पॉइंट लगा तो 0 बढ़ा, ठीक, और फिर 8 1 8, यहाँ बचा 2, फिर क्या हुआ 0 पॉइंट लगाए तो 1 0, फिर 8 दूनी 16, फिर 4 0, फिर 8 पंचे 40, तो ये वैल्यू आ गई ना। तो अर्थात 1/8 की वैल्यू क्या है, 0.125, तो इसीलिए यहाँ पे 3 सही 1/8 कर दिया गया है। आगे देखेंगे हम लोग, देखिए कुछ वैल्यूज होते हैं जो कि हम लोग को याद होने चाहिए। 1/9, तो इसको हम लोग सिंपल में क्या लिख सकते हैं, 0.11। ये परसेंट वैल्यू नहीं है इसकी, ये जो वैल्यू है इसकी परसेंट वैल्यू नहीं है, फ्रैक्शन में है, भिन्न में है, ठीक है। इसी को दशमलव में लिख दिया गया है, लेकिन अगर हम लोग परसेंटेज में पूछेंगे तो इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी, ठीक। फिर ऐसे ही देखेंगे हम लोग 2/9, अब क्या हुआ, 1/9 से 2 गुना बढ़ गया ना, तो 11 दूना 22, 0.22, 3/9 अगर देखेंगे तो ये हो जाएगा 0.33,
और फिर 4/9, तो ये कितना हो जाएगा 0.44। जैसे जैसे 1/9 का 2 गुना तो 22, इसमें भी 2 गुना, 3 गुना तो 3 गुना, 4 गुना तो 4 गुना, ऐसे बढ़ता गया। ठीक है, फिर देखेंगे हम लोग आगे वैल्यूज हमारे जो थे। जैसे फिर हम देखेंगे 1/5, तो इसका परसेंट में देखेंगे वैल्यू क्या हो जाएगा, तो 20%। कैसे आता है वैल्यू बता ही दिया था पहले कि इसको क्या करते हैं 1/5 × 100 कर देते हैं। ठीक है, 20×500, बस आ गया सिंपल सा। फिर आगे देखेंगे हम लोग 1/6, तो 1/6 का वैल्यू क्या हो जाएगा 16 सही 2/3%। कैसे आता है इंटू 100 करेंगे और फिर उसको भाग देकर देखेंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, इसको हम लोग और भी लिख सकते हैं, अगर लिखें 16×3 = 48, ठीक, और 2 जोड़ दिया जाएगा तो 50/3%। ठीक, फिर आगे देखेंगे 1/7। अब देखिए 1/7 का क्या हो जाएगा 14 सही 2/7 हो जाएगा। फिर इसको अगर और सिंपल करेंगे और इसको तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 14 सही तो 14.28%। अब ये क्या होता है, एक चक्रीय व्यंजन होता है। ठीक है, ये चक्र होता है। चक्रीय संख्या क्या होती है, कुछ चक्र में चलता रहता है, एक ऐसा आ जाता है पोजीशन कि वहाँ के बाद फिर से रिपीट होने लगता है। जैसे देखिए 1/7 है, इसको हम लोग लिखेंगे, अगर इसको भाग देते हैं तो 0.1428, उसके बाद क्या होगा 57, और 57 के बाद फिर से ये रिपीट होना शुरू हो जाएगा। क्या हो जाएगा 1428 और 57, तो ये फिर से रिपीट होना ऐसे ऐसे अनंत तक जाएगा। ठीक है, तो ये रिपीट होना शुरू हो जाता है। तो अगर हम लोग देखेंगे इसको तो क्या होता है कि जब हम लोग देखेंगे इसको तो 1/7, तो 1/7 का मान कितना हो जाता है 0.1428557। ठीक है, तो ये डॉट 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 अनंत तक जाएगा। तो इसी प्रकार से अगर हम लोग 1/7 × 100 करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसका मान इतना होता ही है, तो इसका मान कितना हो जाता है 14.28। ठीक है, 2 पॉइंट के बाद 2 अंक तक लिया जाता है। और फिर इसको अगर लिखना चाहें तो इसको लिख सकते हैं कैसे 14 सही 2/7 भी लिख सकते हैं, 14 सही 2/7। फिर अगर हम लोग जाएं 2/7 पे तो अब देखिए क्या होता है चक्रीय व्यंजन में, इतना तो है, ये अब यहाँ से ये छोड़ देंगे फिर यहाँ से ले लेंगे। ठीक है, तो इसका मान क्या आ जाएगा 28.57। देखिए 14, ये 7 था ना, 7 से 2 गुना बढ़ा तो 2/7 हुआ, तो यहाँ पे 14 वाला छूट गया और ये 28, 14 दूना 28 हो रहा है, तो ये ले लिया गया। ठीक, ऐसे ही अगर 3/7 करेंगे तो 3/7 में क्या होगा, 3/7 में हमारा फिर ये 28 छूट जाएगा 57, 14 3 56 होता है ना, और दशमलव बढ़ता जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 57.1428%। ठीक है, तो ये कुछ वैल्यू हैं जिनको याद रखना है, और ये वैल्यू अगर याद रहेगा तो सीधा डायरेक्ट एग्जाम्पल क्वेश्चंस आएगा, तो आप लोग को डायरेक्ट क्वेश्चंस कर लेंगे और क्वेश्चंस करने में थोड़ा सा भी प्रॉब्लम नहीं होगा, इसीलिए ये सब लिखवा दिया है। ठीक है, आगे देखेंगे हम लोग। जैसे आजकल वैल्यू पूछ लेता है 266 सही 2/3% निकालिए। अब देखिए अब वहाँ करने बैठेंगे तो हम लोग पीछे हो जाएंगे, तो ऐसे कैसे करते हैं पता ही था आप सभी को कि अगर 1 है तो 100% होता है। ठीक, और 1% का मतलब भी 100 होता है। तो यहाँ पे क्या है 266 2/3 है कि नहीं है, तो इसको याद रखिए। अब देखिए सिंपल सा, जब आप लोग करेंगे अभ्यास तो ये अपने आप ही आता चला जाएगा। तो ये कितना है 300 सिंपल मारो। ठीक, 300%, और उससे कितना कम है तो ये कम है 33 सही 1/3%, इतना ही तो कम है। और 300% का कितना होता है 3 होता है, और माइनस 33 से 1/3% का कितना होता है मान 1/3 होता है। तो इस प्रकार से 3 त्रिका 9 और 9 में 1 गया 8, तो 8/3। ठीक है, ये हो जाएगी वैल्यू इसकी। तो आजकल थोड़ा लेंदी वैल्यू पूछता है, जैसे फिर से एक देखेंगे हम लोग। जैसे एक वैल्यू है 26.66%। अब देखिए इसमें क्या है 20% और प्लस कितना ऐड करेंगे 6.66%, तो ये 26.66 हो जाएगा। तो अब देखिए 20% का कितना होता है मान
1/5 होता है। हम लोगों को सबको पता ही होता है, ये माइंड में कैलकुलेशन आ जाएगा अभ्यास करते करते। ठीक है, ये लेंदी नहीं है बिल्कुल, याद करेंगे, जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाएंगे, अभ्यास करते जाएंगे, वैसे वैसे ये आता चला जाएगा। ठीक है, और इसका मान क्या होता है, इसका मान होता है 2/30। अब इसको क्या करेंगे, ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम हमारा 30 आ जाएगा, और यहाँ 5 6 का 30 तो 6 और प्लस यहाँ पे 2। ठीक है, तो 6 2 8/30, या फिर इसको और सिंपल करेंगे तो और सिंपल हो जाएगा 4/15। ठीक है, तो ये कुछ वैल्यू थे, इनको हम लोगों ने देखा कि परसेंटेज में वैल्यूओं की कितना महत्व होता है। इन पर आधारित कल एक क्लास लेकर आएंगे, और जितने भी प्रश्न हैं और प्रीवियस ईयर के प्रश्न हैं सब लेकर आके, और टॉपिक जितने भी इसके टाइप बनते हैं टाइप वाइज करवा देंगे। तो इसको देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करिए, और दूसरा क्लास जब अपलोड किया जाएगा तो उसको देखना ना भूलें। ठीक है, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए और खूब अच्छे से पढ़िए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।